झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी का 60 क्वेश्चन हो चुका था और आज है 61 क्वेश्चन है। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और इनकी माता का नाम था कदमी। पिता जो थे इनके सुगना मुंडा और माता थी कदमी, इनका नाम था। इनकी माता का नाम कदमी और पिता का नाम सुगना मुंडा। और बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? जो है तीनों कथन सही है। बिरसा मुंडा के जो है 5 भाई थे। कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा और कानू। बिरसा जो है अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे और इनका परिवार जो है ईसाई धर्म अपना चुका था। इनका परिवार जो है ईसाई था। बिरसा मुंडा के जो है विषय और पहलू मिलान करना है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? उलुहातू खूंटी में। और पिता थे सुगना मुंडा और गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे इनके गुरु थे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो बचपन में बिरसा जो है सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तब ईसाई धर्म में दीक्षित हुए थे। कहाँ से? तो सरना से। बिरसा मुंडा जो है सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए थे। और इनका धर्मांतरण जो है कब हुआ था? 1886 में। बिरसा मुंडा का धर्मांतरण हुआ था 1886 में। और मिशन पूछेगा कि किस मिशन से हुआ था? तो चाईबासा लूथेरन मिशन से हुआ था। इनका धर्मांतरण जो है 1886 में हुआ था। और किस मिशन से हुआ था? तो चाईबासा लूथेरन मिशन से हुआ था। अब बचपन में जो है बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके थे। और बिरसा मुंडा का जो नाम था बिरसा था, लेकिन जो ईसाई धर्म में अपना लेने के बाद जो है इनका नाम दाऊद हो गया। बिरसा मुंडा जब अपना धर्मांतरण 1886 में चाईबासा लूथेरन मिशन में से हुआ था, उस समय इनका नाम बिरसा था, लेकिन धर्मांतरण के बाद इनका नाम जो है दाऊद हो गया। और इनके पिता का नाम जो है मसीह दास रखा गया था। धर्मांतरण के बाद बिरसा मुंडा का नाम दाऊद हो गया और इनका पिता का नाम जो है मसीह दास जो है रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है। तो बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। जो बिरसा मुंडा जो थे वैष्णव धर्म पर अधिक बल दिए थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म पर जो है अधिक बल दिए थे। और बिरसा मुंडा जो है खुद जो है बिरसा मुंडा पूर्णतः जो है वैष्णव हो गए थे। बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। यह जो है बिरसा जो है जनेऊ, खराऊ और हल्दी के रंग में धोती पहनते थे। यह धोती जो पहनते थे हल्दी के रंग में रंगा हुआ धोती पहनते थे। बिरसा जनेऊ, खराऊ और हल्दी के रंग में रंगी जो है धोती पहनते थे। और यह जो खुद वैष्णव धर्म पूर्णतः अपना चुके थे। सुमेलित करना है। तो बिरसा मुंडा के जाति था मुंडा। बिरसा मुंडा के जाति था मुंडा। आराध्य देवता थे सिंगबोंग। बिरसा मुंडा के आराध्य देवता थे सिंगबोंग, जिसे सूर्य देवता भी कहा जाता था।
प्रारंभिक शिक्षा इनका कहाँ हुआ था? तो जर्मन एवेंजलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो जर्मन एवेंजलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में। अब विद्रोह का नाम जो है, इन्होंने जो बिरसा मुंडा ने विद्रोह जो चलाया था उसका नाम जो है मुंडा विद्रोह था, और इसका एक और नाम जो था उलगुलान था। मुंडा विद्रोह और उलगुलान इनका विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है। तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो है भगवान किसने कहा था? बिरसा मुंडा को जो है सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। बिरसा मुंडा को भगवान सबसे पहले किसने कहा था? तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। और बिरसा मुंडा जो है जितने भी आदिवासी थे, बिरसा मुंडा जो थे जितने भी आदिवासी को, सभी आदिवासी को जो है सिंगबोंग की पूजा करने के लिए कहते थे। बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों को जो है सिंगबोंग की पूजा करने के लिए कहते थे। और 1895 में बिरसा मुंडा ने जो है खुद को सिंगबोंग का दूत बताया था। बिरसा मुंडा 1885 में जो है खुद को जो है सिंगबोंग का दूत बताया था। और बिरसाइत धर्म जो है बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसाइत धर्म किसने चलाया था? तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म चलाया था। बिरसाइत धर्म जो है किसने चलाया था? तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म चलाया था। और बिरसा मुंडा जो है पूछता है क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा ने खुद को जो है अपने आप को सिंगबोंग का दूत कब बताया था अपने आप को? तो 1895 में अपने आप को जो है सिंगबोंग का दूत बताए थे। क्वेश्चन नंबर 68 है। झारखंड में बिरसा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। खूंटी के समीप डोमरी पहाड़ी जो था बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र था। डोमरी पहाड़ी जो है बिरसा मुंडा के आंदोलन का जो है केंद्र था। आंदोलन का केंद्र था डोमरी पहाड़ी। यह डोमरी पहाड़ी कहाँ है? तो खूंटी के समीप है। खूंटी जिला के समीप डोमरी पहाड़ी है। और यह जो है डोमरी पहाड़ी बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा द्वारा जो है वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया गया था। बिरसा मुंडा ने अपना वास्तविक विद्रोह कब शुरू किया था? तो 1899 में। 25 दिसंबर 1899 में जो है बिरसा मुंडा ने अपना वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 69 है। बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष जो गिरफ्तार किया गया था? तो 1895 में जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। 1895 में बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए थे। में जो है बिरसा मुंडा जो है गिरफ्तार हुए थे। अब बिरसा आंदोलन के समय रांची के जो है उपायुक्त कौन थे? तो स्ट्रीटफील्ड थे। जब बिरसा मुंडा आंदोलन कर रहे थे उस समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो स्ट्रीटफील्ड उनका नाम था। रांची का उपायुक्त का नाम था स्ट्रीटफील्ड जो है रांची का उपायुक्त थे जब बिरसा मुंडा 1895 में जो है अपना विद्रोह शुरू किए थे। तो और 30 नवंबर 1897 जब विक्टोरिया का हीरक जयंती मतलब कि 60 साल जब 60वीं जब अपना बर्थडे मनाई थी तो बिरसा मुंडा को जो है जेल से छोड़ दिया गया था।
तो विक्टोरिया का जो है हीरक जयंती के अवसर पर जो है बिरसा मुंडा को 1897 में जेल से छोड़ दिया गया था। हीरक जयंती कब मनता है? जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो हीरक जयंती मनता है। हीरक जयंती कब मनता है? 60 साल के वर्ष के बाद। और हीरक जयंती के दिन जो है किसे छोड़ा गया था जेल से? तो बिरसा मुंडा को। कब? 1897। गिरफ्तार हुए थे 1895 और 1897 में जब विक्टोरिया का हीरक जयंती था उस समय इन्हें छोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। 1895 में सन 1895 में बिरसा मुंडा पर जो है 505 धारा 505 के तहत इन्हें जो है सश्रम कैद की सज़ा सुनाया गया था और 500 रुपया का जो है जुर्माना भी लगाया गया था। बिरसा मुंडा पर जो है 500 रुपये का जुर्माना और सश्रम कैद की सज़ा सुनाया गया था। 1895 में धारा पूछेगा कितनी धारा? तो धारा 505 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 71 है। 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने जो है 500 रुपये के इनाम की लालच में बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार करवा दिया था। जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली, जगमोहन सिंह के जो आदमी थे वीर सिंह महली 500 रुपये के लालच में जो है बिरसा मुंडा को जो है सन 1900 में जो है इन्हें अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया था। बिरसा मुंडा को जो है अंग्रेज़ों ने कहाँ के जंगल में पकड़े थे? तो चक्रधरपुर। बिरसा मुंडा को जो है अंग्रेज़ों ने किस जंगल में पकड़े थे? तो चक्रधरपुर के जो है जमकोपाई जंगल में सोते हुए पकड़ लिया था। अंग्रेज ने बिरसा मुंडा को कहाँ पकड़ा था? तो चक्रधरपुर के जो है जमकोपाई जंगल में सोते हुए जो है 1900 में जो है गिरफ्तार कर लिया। इन्हें जो है कौन गिरफ्तार करवाया था? तो जगमोहन सिंह के आदमी थे। जगमोहन सिंह के यहाँ काम करते थे कौन? तो वीर सिंह महली। वीर सिंह महली ने जो है 500 रुपये के लालच में 500 रुपये के लिए जो है बिरसा मुंडा को जो है अंग्रेज़ों के हाथ गिरफ्तार करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 72। 9 जून 1900 को जो है बिरसा मुंडा का जब जो है निधन हो गया, 9 जून 1900 बिरसा मुंडा को जो है जब निधन हुआ था तो रांची के जो है कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे जो है दफना दिया गया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे जो है इन्हें दफना दिया गया था। जहाँ अभी जो स्मारक बना दिया गया है वो जहाँ नाले के किनारे था वहाँ जो है एक स्मारक बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जो है महानायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। तो बिरसा मुंडा को जो है आम जनजाति क्या कहकर पुकारते थे? धरती आबा और भगवान। बिरसा मुंडा को आम जो जनजाति थे इन्हें जो है धरती आबा और भगवान कहकर पुकारते थे। गया मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो है सेनापति थे। बिरसा मुंडा जो है इन्हें सेनापति रखे थे। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? तो यही गया मुंडा थे।
गया मुंडा जो थे दूसरा अग्रणी नेता थे बिरसा आंदोलन का। और गया मुंडा जो थे खूंटी जिला के एटकडी गांव के थे। गया मुंडा खूंटी जिला के एटकडी गांव के रहने वाले थे। गया मुंडा का गांव क्या नाम था? एटकडी। एटकडी जो है गया मुंडा का गांव का नाम था। जिला था खूंटी, जिला खूंटी, एटकडी गांव। और एटकडी गांव जो है तजना नदी के किनारे था। एटकडी जो गांव जो था किस नदी के किनारे था? तो तजना नदी के किनारे जो था एटकडी गांव था। यह किनका गांव था? तो गया मुंडा का। सिपाही जयराम जो था गया मुंडा के हाथों मारा गया था। गया मुंडा के हाथों कौन मारा गया? तो सिपाही जयराम जो था गया मुंडा के हाथों जो है मारा गया था। गया मुंडा के हाथों सिपाही जयराम मारा गया था। और मुंडा जो है गया मुंडा जो थे बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? तो गया मुंडा जो है बिरसा मुंडा के सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 76, रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए इनके गांव जो है एटकडी कब पहुंचे थे? तो 6 जनवरी 1900 को जो है इनके गांव पहुंचे थे। इनका गांव था एटकडी। स्ट्रीटफील्ड जो है डिप्टी कमिश्नर था। यह कहाँ गया था? तो एटकडी इनका गांव गया था। कब गया था? तो 6 जनवरी 1900 को इनके गांव गया था। गया मुंडा और इसके मंझले पुत्र सानेर मुंडा को कब फांसी दी गई थी? तो 22 अक्टूबर 1901 में। और इनकी पत्नी का नाम पूछेगा तो इनकी पत्नी का नाम था माकी। इनकी पत्नी का नाम था माकी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम जो है माकी था। इनकी पत्नी का नाम माकी था। और माकी इनके पत्नी को जो है 2 साल की कारावास सुनाया गया था। 2 साल का कारावास जो है इनकी पत्नी माकी को दिया गया था। अब जतरा भगत है। स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो सभी सही है। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गुमला में हुआ था। जतरा भगत का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? तो गुमला जिले में। गांव पूछेगा तो चिंगरी नवाटोला गांव में। जतरा भगत का जन्म जो है गुमला जिला में। अब प्रखंड पूछेगा तो बिशनपुर जो है प्रखंड था। और गांव जो था चिंगरी नवाटोला था। और यह जो है किस परिवार से संबंधित है? तो उराव परिवार से संबंधित है। जो है जतरा भगत है किस परिवार से संबंधित है? तो उराव परिवार से संबंधित है। और इनके पिता का नाम, जतरा भगत के पिता का नाम था कोंडल उराव। कोडल उराव। जतरा भगत के पिता का नाम था कोडल उराव। और माता का नाम था लिबरी। माता का नाम था लिबरी, पिता का नाम था कोंडल उराव। और पत्नी का नाम जो है बुधनी था। बुधनी जो है इनके पत्नी का नाम था। जतरा भगत जो है 1914 में टाना भगत आंदोलन स्टार्ट किए थे। जतरा भगत जो थे 1914 में जो है टाना भगत आंदोलन स्टार्ट किए थे जतरा भगत ने। दरअसल टाना जो है उराव जनजाति की एक शाखा है। टाना क्या है? तो उराव जनजाति की एक शाखा है तथा टाना भगत आंदोलन का आरंभिक स्वरूप सुधारवादी था एवं बाद में जो है राजनीतिक हो गया था। पहला इनका आंदोलन जो है सुधारवादी था और बाद में इनका आंदोलन जो है राजनीतिक हो गया था।
1914 में इनका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जतरा भगत का आंदोलन टाना भगत था। यह आंदोलन 1914 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 सही है। आंदोलन के आरंभ में जतरा ने जो है उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस मछली न खाने, जीव हत्या की न करने का संदेश दिया था। जतरा भगत ने उरांव लोगों को मदिरा पान, मांस मछली और जीव की हत्या नहीं करने का जो है संदेश दिया था। अपने घरों के आंगन में जो है तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडे लगाने के लिए संदेश दिया था। अपने घरों में जो है तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा लगाने के लिए संदेश दिया था और जो है बेठ बेगारी को समाप्त करने का भी जो है संदेश दिया था। बेठ बेगारी, सफ़ेद झंडा और तुलसी चौरा अपने घरों में जो है लगाने के लिए संदेश दिया था जतरा भगत ने। और जतरा भगत ने कहा था कि खेतों में जो है गुरुवार को हल न चलाने के लिए अंग्रेज़ों को जो है आदेश नहीं मानने का संदेश दिया था। इस आंदोलन में कहा गया था कि गुरुवार को हम खेतों में हल नहीं चलाएंगे। इस आंदोलन में जो है गुरुवार के दिन जो है खेतों में हल न चलाने के लिए कहे थे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित है? तो टाना भगत आंदोलन से जतरा जो है उरांव संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ब्रिटिश सरकार ने जतरा भगत को उत्तेजनापूर्ण विचारों का प्रचार और उरांव जनजातियों को भड़काने के आरोप में जो है 7 अनुयायियों के साथ जो है 1916 में जो है गिरफ्तार कर 1.5 साल की सज़ा दे दी थी। जतरा भगत को जो है 1916 में 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इनके कितने अनुयायियों के साथ है? तो 7 है। इनके 7 अनुयायी के साथ जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1916 में और 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। जतरा को नए सिद्धांतों के प्रचार नहीं करने की शर्त पर जो है कब छोड़ा गया था? 1918 में जो है इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था कि जो है नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए जो है 1918 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, टाना भगतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो A, B, C तीनों सही है। इनके आंगन में तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा आवश्यक है। टाना भगत आंदोलन के समय जो है तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा जो है आवश्यक है। ये सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। सत्य और अहिंसा के प्रतिमूर्ति होते हैं तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा। और खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा इनके जीवन संगी है। ये सब जो है बिरसा जो है टाना भगत के संबंध में कहा गया था। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा इनके जीवन संगी है। क्वेश्चन नंबर 83, जतरा भगत के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। इनकी मृत्यु 1915 में नहीं 1916 में हुआ था। जतरा भगत का मृत्यु जो है 1916 में हुआ था।
ये जो है हेसराग गांव के एक भंग भगत के यहाँ जो है झाड़ फूक तथा मती ओझा के मंत्र सीखते थे। झाड़ फूक सीखते थे कहाँ? जतरा भगत जो थे झाड़ फूक मतलब ओझा टोना जो है यह सीखते थे कहाँ? भंग भगत के यहाँ। जतरा भगत जो है भंग भगत के यहाँ जो है झाड़ फूक सीखते थे। जादू टोना या झाड़ फूक जो है कहाँ सीखते थे? तो भंग भगत के यहाँ सीखते थे। इन्होंने लोगों को बताया कि स्नान इनको नहाने के वक्त जो है जब स्नान कर रहे थे तो इनको जो है धर्मेश देवता थे जो है साक्षात दिख गए थे। धर्मेश देवता जो है इन्हें साक्षात दिख गए थे स्नान करते वक्त। और इनके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी। इनके जो है 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। बाबू राम नारायण सिंह, स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 84, आदर्श सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1885 में 19 दिसंबर 1885 में जो है राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1885 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चतरा जिला में। इनका जन्म जो है चतरा जिला में हुआ था। और चतरा जिला में कहाँ, किस गांव में? तो तेतरिया गांव में। राम नारायण सिंह का जन्म 1885 में हुआ था, 19 दिसंबर 1885। किस जिला में? तो चतरा जिला में। गांव पूछा तो तेतरिया गांव में। और इनके पिता का जो नाम था भोली सिंह। इनके पिता का जो नाम था भोली सिंह। इन्होंने जो है मैट्रिक की परीक्षा जो है हजारीबाग जिला से अपना 10th मतलब मैट्रिक हजारीबाग जिला से पास किए थे। इनके पिता का नाम जो है भोली सिंह था। राम नारायण सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। इन्होंने जो है IA मतलब आर्ट्स लेकर जो है कहाँ से पढ़े थे? तो हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज से। आर्ट्स की पढ़ाई 12th में इन्होंने आर्ट्स लिया था। और कहाँ से जो है 12 पास किए थे? तो कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। और BA की शिक्षा जो है रिपन कॉलेज कलकत्ता से प्राप्त किए थे। BA पढ़ने रिपन कॉलेज कलकत्ता गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, स्वराज लुट गया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राम नारायण सिंह जो है स्वराज लुट गया पुस्तक के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 87, राम नारायण सिंह जो है किस वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे? और जो है 1946 तक वहाँ जो है कार्य किए थे। तो 1924 में जो है प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे। राम नारायण सिंह जो है हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम जो है निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे। और 1946 तक जो है वहाँ इन्होंने कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 88, राम नारायण सिंह किस वर्ष इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने? जिस पर वे जो 1946 तक रहे थे तो 1927 में। 1927 में जो है इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा के जो है सदस्य बने थे। और वहाँ कब तक कार्य किए थे? 1946 तक। क्वेश्चन नंबर 89, 1952 में जो है लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, 1952 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो राम नारायण सिंह हजारीबाग क्षेत्र से जो है निर्दलीय उम्मीदवार जो है विजय हुए थे। वहाँ से जीत गए थे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कौन खड़ा हुए थे? तो राम नारायण सिंह 1952 लोकसभा में। और हजारीबाग से यह जो है निर्दलीय जीत चुके थे। तो छोटा नागपुर केसरी
राम नारायण सिंह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 90 है कि छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? तो राम नारायण सिंह को जो है छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, 1940 में जो है रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। और वहीं पर जो है महात्मा गांधी जी ने राम नारायण सिंह को जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिए थे। छोटा नागपुर केसरी को उपाधि किसे दिया गया था? राम नारायण सिंह को। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब? तो 1940 में 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था उस समय। क्वेश्चन नंबर 92, लास्ट क्वेश्चन है आज का। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो राम नारायण सिंह ने जो है दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किए थे। तो राम नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 92 जो है योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, मतलब योग विद्या के प्रचार के लिए दिल्ली में योग आश्रम जो है की स्थापना किसने किया था? तो राम नारायण सिंह।